Assalamu alaikum girls, how are you? Hope you all are fine. Girls, today we are starting chapter number 7 fundamentals of geometry. ठीक है, इस चैप्टर में आपके पास ज़्यादातर डेफिनेशंस हैं. ठीक है, डेफिनेशंस मैं आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ. ये आप लोगों ने बुक्स पे अंडरलाइन करनी है, उसके अलावा आपने फिर इनको याद करना है और अपनी नोटबुक्स पे लिखनी है. फर्स्ट डेफिनेशन इज़ पैरेलल लाइन. इफ़ टू लाइन्स इन अ सेम प्लेन do not intersect each other at any point, they are called parallel lines. The distance between parallel lines remains constant. अब ये आपकी डेफिनेशन है. ठीक है, यहाँ तक आपकी पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन है. ठीक है, और उसके साथ आप पैरेलल लाइंस के लिए डायग्राम आप ये ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये आपकी पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन है. क्लियर हो गया. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन पैरेलल लाइंस. आपको पता चल गया कि टू लाइंस जो कि एक ही प्लेन पे लाई कर रही होती हैं लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती, दैट आर पैरेलल लाइंस. नो गर्ल्स, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स विद ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस. अब टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले ऑल्टरनेट एंगल्स. इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस and then two angles with different vertices on the opposite sides of a transversal and inside the parallel lines are called alternate angles. ये आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स की डेफिनेशन है. ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होती है कि कोई भी एक लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, जिस तरह से ये एल और एम टू पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, तो यहाँ पे आपके पास जो एंगल्स बन रहे हैं 1 2. गर्ल्स, ये जो एंगल बन रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2 ये पेयर, और एंगल 3 और एंगल 4 ये पेयर, ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. हमने यही कहा ना कि एंड टू एंगल्स विद डिफरेंट वर्टिसेस. टू एंगल्स जिनके वर्टिसेस डिफरेंट हो ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. एक ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स में हो और इन साइड द पैरेलल लाइंस. तो वो एंगल कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 एंड एंगल 4. दीज आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. क्लियर हो गया. नेक्स्ट डेफिनेशन गर्ल्स हमारे पास है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. नो गर्ल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन टू एंगल्स विद डिफरेंट वर्टिसेस ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. अब इसमें कौन से एंगल हैं जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, सच दैट वन इज इनसाइड एंड द अदर इज आउटसाइड ऑफ द पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, एक इनसाइड पे और एक आउटसाइड पे. इसमें कौन कौन से पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं? 1 और 8. दिस इज 1 और दिस इज 8. ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. 3 एंड 6 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. 2 एंड 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. एंड 4 और 7 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्लियर हो गया. नेक्स्ट आपके पास है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर the two known adjacent angles are called vertically opposite और vertical angles. अच्छा, इसके लिए मैंने आपको ये डायग्राम बना दी कि ये टू लाइंस हैं आपके पास, जिस तरह से L और M ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को. ठीक है, तो ये जो एंगल 1 और एंगल 2 दीज आर वर्टिकल एंगल्स. एंगल 3 और एंगल 4 वर्टिकल एंगल्स. जिसकी डेफिनेशन आप यहीं तक कर लें. ठीक है, इसकी डायग्राम आप ये बना लें. एंगल एल और एम जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो एंगल 1 और एंगल 2 दीज आर वर्टिकल एंगल्स. एंगल 3 और एंगल 4 वर्टिकल एंगल्स. क्लियर हो गया. नेक्स्ट आपके पास है इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. अब इसमें इंटीरियर एंगल क्या है? इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन टू एंगल्स विद डिफरेंट वर्टिसेस ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. अब ये कौन से एंगल्स हैं जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे बन रहे हैं? लेइंग इन साइड द पैरेलल लाइंस और कॉल्ड द इंटीरियर एंगल्स और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इसमें कौन कौन से एंगल्स हैं? एंगल 1 एंगल 4 पेयर है. एंगल 3 और एंगल 2 का पेयर है. दीज आर इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, क्लियर हो गया. ये अब आपके पास थी एंगल्स थे डिफरेंट टाइप के. ठीक है, अच्छा जी गर्ल्स, इसके बाद आ जाती है आपकी एक्सरसाइज 7.1. ठीक है, ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको अंडरलाइन करवाई हैं ये आपने याद भी करनी है, आपके पेपर में आती हैं ये डेफिनेशन. ठीक है, इसको आपने कर लेना है. एक्सरसाइज 7.1 है. एक्सरसाइज 7.1 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है. इन फॉलोइंग फिगर इंडिकेट द पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस. अब इसमें कौन कौन सी पैरेलल लाइंस है देखें. एल एंड एन आर पैरेलल. ठीक है, सॉरी, टी एंड एल आर, टी एंड एम आर पैरेलल. दिस इज टी. एन एंड टी ये दो लाइंस पैरेलल हैं. ठीक है, एम एंड एल आर पैरेलल. एम इज पैरेलल टू एल. पैरेलल के लिए टू लाइंस का साइन डालते हैं. क्लियर हो गया. उसके बाद आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है.
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर राइट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स के पेयर कौन कौन से बन रहे हैं। इसमें 1 और 7 ऑल्टरनेट एंगल का पेयर है, 4 और 6 ऑल्टरनेट एंगल का पेयर है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कौन सा बन रहा है, 1 एंड 5, ठीक है। उसके बाद आपका बन रहा है 2 एंड 6, 4 एंड 8 एंड 3 एंड 7। ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बन रहे हैं, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर कौन सा बन रहा है, देखें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, 1 और 3, 2 और 4 ये पेयर है। फिर 7 एंड 5 और 6 और 8 ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर बन रहा है, ठीक है। 6 एंड 8 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर बन रहा है। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर यानी अंदर वाले एंगल और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे वो कौन से एंगल हैं, 1 एंड 6 है और 4 एंड 7 है। क्लियर हो गया। अब इस एक्सरसाइज में आपने यही क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या है, अ प्लेन शेप्ड हैविंग स्ट्रेट साइड इज कॉल्ड पॉलीगॉन। एनी पॉइंट, द पॉइंट वेयर two sides meet each other is called vertex and the line segment joining opposite vertices is called diagonal, ठीक है। आपकी पॉलीगॉन की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये आपकी पॉलीगॉन की डेफिनेशन है यहाँ तक, ठीक है। और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स क्या हैं, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, आपके पास पेंटागन है, हेक्सागन है। इसकी डायग्राम में आप इनमें से कोई भी बना देंगे, ठीक है। और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको आप क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, जहाँ पे 2 साइड्स मीट कर रही होती हैं, ठीक है। दीज आर वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन। नेक्स्ट आप इसकी आपके पास एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास ट्राइंगल है, अ 3 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड ट्राइंगल। दिस इज 3 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड ट्राइंगल। ये आपके पास यहाँ तक इसकी डेफिनेशन ये है, ठीक है। 3 साइडेड पॉलीगॉन है, ABC इज ट्राइंगल। क्लियर हो गया ये चीज़, ठीक है। एंड द सम ऑफ ट्राइंगल्स, ये भी आपने इसमें करना है कि अ ट्राइंगल हैज़, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ जो जो चीज़ें आपने करनी है इसमें। अ ट्राइंगल हैज़ नो डायगनल, ये भी इसकी डेफिनेशन में शामिल होगा, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये फर्स्ट लाइन, अ 3 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड ट्राइंगल, और ये 2 लाइन्स इसकी डेफिनेशन में आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास है क्वाड्रिलेटर। साथ आपने जो भी डेफिनेशन लिखेंगे डायग्राम लाजमी बनानी है। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर है, 4 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर, ठीक है। 4 साइडेड पॉलीगॉन आपके पास क्वाड्रिलेटर है। इन फिगर ABCD, दिस इज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। यहाँ पे आपने इसमें आपके पास BD एंड AC आर द डायगनल्स, BD एंड AC आर द डायगनल एंड द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। यहाँ तक आपके पास इसकी डेफिनेशन आ गई। क्लियर हो गया। आपके पास पैरेललोग्राम है, अ क्वाड्रिलेटर इन विच बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती हैं वो आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आपके पास क्या है कि AB इज पैरेलल टू DC, BC इज पैरेलल टू AD। क्लियर हो गया। द डायगनल्स ऑफ, ये आप इसमें कर देंगे, ये जो अंडरलाइन करनी है इसको आपने लिखना है। द डायगनल AC एंड BD मीट ईच अदर एट पॉइंट O। This is diagonal AC and this is diagonal BD. Clear? Definition. Next definition goes regular polygons है, a polygon in which all sides and all angles are equal in measure is called polygon, ठीक है। ये polygon की definition आ गई। polygon में आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, या कोई भी इसमें डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है रेगुलर पेंटागन। अ पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स इज कॉल्ड पेंटागन, ठीक है। जिस पॉलीगॉन में 5 साइड्स और 5 एंगल्स होते हैं वो पेंटागन होती है। ये 5 साइड्स हैं इसकी, ABBCCDDEEF, और ये ABCDEF, ये इसके एंगल्स होंगे, ठीक है। इन रेगुलर पेंटागन ऑल 5 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। द 5 एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन आर इक्वल। ये यहाँ तक आपके पास, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आ गई। बीच में एक और चीज़ भी आप इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे, द सम ऑफ 5 एंगल्स, यहाँ तक आएगी। द सम ऑफ 5 एंगल्स ऑफ पेंटागन इज 540 डिग्री एंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 108 डिग्री। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है रेगुलर हेक्सागन। अ पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड्स एंड 6 एंगल इज कॉल्ड हेक्सागन।
इन रेगुलर हेक्सागोन ऑल द 6 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, 6 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड हेक्सागोन, ठीक है, एंड 6 एंगल्स आर इक्वल। क्लियर हो गया। और एक लाइन इसमें आप ये ऐड करेंगे कि सम ऑफ 6 एंगल्स ऑफ हेक्सागोन इज 20 डिग्री एंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज 120 डिग्री। क्लियर हो गया। जो भी डेफिनेशन लिखेंगे उसके साथ डायग्राम लाजमी बनाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रेगुलर ऑक्टागॉन। ऑक्टा मीन्स 8, ठीक है। अब इसमें आपके पास ये अ पॉलीगॉन हैविंग 8 साइड्स एंड 8 एंगल्स इज कॉल्ड ऑक्टागॉन। A regular octagon all 8 sides are equal, ठीक है। The 8 angles of regular octagon are also equal. The sum of 8 angles of octagon is 1080 degree and the measure of each angle is 135 degree. यहाँ तक ही आपकी डेफिनेशन आ गई। क्लियर हो गया। अब आगे आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 है, ठीक है। 7.2 एक्सरसाइज में से हमें सिर्फ आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 25 डिग्री फाइंड द रिमेनिंग एंगल, ठीक है। इसका आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या गिवन है कि हमारे पास गिवन क्या है कि अब पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। इसमें वन एंगल यानी कि एंगल A 25 डिग्री गिवन है। आपने एक पैरेललोग्राम ABCD ड्रॉ कर ली, ठीक है। एंगल A 25 डिग्री गिवन है। एज यू नो दैट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। अगर एंगल A 25 डिग्री का है तो एंगल C भी क्या हो जाएगा, 25 डिग्री का हो जाएगा। एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। तो आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 360। हम लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। एंगल A 25 डिग्री है, एंगल B प्लस एंगल C भी 25 डिग्री है, और हमने एंगल D को भी एंगल B के इक्वल ले लिया, प्लस एंगल B इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो आपके पास क्या आ गया, 50 डिग्री प्लस 2 मेजरमेंट एंगल B इक्वल्स टू 360 डिग्री। 50 डिग्री इधर आके माइनस हो गया, आपके पास 2 मेजरमेंट एंगल B इक्वल्स टू 310, ठीक है। मेजरमेंट एंगल B इक्वल्स टू 310/2 मेजरमेंट एंगल B इक्वल्स टू 155 डिग्री, ठीक है। तो मेजरमेंट एंगल B इक्वल्स टू 155 डिग्री, और अभी हमने कहा था एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, सो एंगल D आल्सो इक्वल्स टू 155 डिग्री। क्लियर हो गया। ये आपका 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्लियर। अब 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, दैट इज 120 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन, दैट इज 135 डिग्री। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आ जाती है सर्कल, ठीक है। अच्छा, आपके पास क्या है कि locus of a particles in a plane which moves at a constant distance from a fixed point is called circle। ये आपके पास जो है सर्कल की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। इस सर्कल की आपने इतनी डेफिनेशन लिखनी है, साथ आपने इसकी डायग्राम बना देनी है। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड एन आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। यहाँ तक आपके पास जो है वो सेक्टर ऑफ सर्कल की डेफिनेशन आ गई कि जो 2 रेडियल सेगमेंट्स के दरमियान में जो एरिया होता है दैट इज सेक्टर ऑफ सर्कल। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपके पास आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है कि अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सेकेंड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। जो 2 पॉइंट में से एक लाइन पास कर रही होती है, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाए कर रहे हैं, जिस तरह से EF है, दैट इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है अ लाइन टचिंग द सर्कल एट 1 पॉइंट एंड ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द लाइन लाई आउटसाइड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। अब एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करती है, दैट इज टेंजेंट। जिस तरह से DPC इज अ लाइन, ठीक है, ये सर्कल को सिर्फ पॉइंट P पे टच करिए, दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कॉनिकल सर्कल आपके पास है। कॉन्साइक्लिक सर्कल है, द पॉइंट्स दैट लाइज ऑन द सेम सर्कल और कॉल्ड द कॉन्साइक्लिक सर्कल। ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही सर्कल पे लाई कर रहे होते हैं, जिस तरह ABCD, दैट आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं ये, ठीक है।
उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। अच्छा, 2 और मोर सर्कल हैविंग द सेम सेंटर और कॉल द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, जो ऐसे सर्कल जिनका मिड पॉइंट सेम हो, ठीक है, सॉरी मिड पॉइंट नहीं, जिनका सेंटर सेम हो। क्लियर हो गया। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.3 है। ठीक है, 7.3 एक्सरसाइज में से हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई सेकेंड कॉर्ड, रेडियल सेगमेंट एंड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें डी सी लाइन है जो कि एक ही पॉइंट पे टच करिए, दिस इज टेंजेंट। ठीक है, ई एफ लाइन है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करिए अदर देन डायमीटर, दिस इज कॉर्ड। ठीक है, ओ ए लाइन इज रेडियल सेगमेंट और ए बी लाइन इज सेकंड। क्लियर हो गया गर्ल्स, यहाँ तक ही था आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये अपने नोटबुक्स पे कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।